साथ शिवलिंग की उत्पत्ति, ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता के विवाद को समाप्त करने के लिए शिवलिंग का प्रकट होना। सती का आत्मदाह, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव का अपमान होने पर सती का आत्मदाह और फिर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म। शिवगंगा कथा, गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान शिव का उनके केशों में गंगा को धारण करना। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का एक स्वरूप जो आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं। शिव और रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास और शिव का उसे अपने अंगूठे से दबाना। कृष्ण और कैलाश यात्रा, भगवान कृष्ण की शिवजी से आशीर्वाद पाने के लिए कैलाश यात्रा। त्रिपुरासुर वध, 3 राक्षसों त्रिपुरासुर का वध करने के लिए शिव का त्रिपुरारी रूप धारण करना। नीलकंठ, समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पीकर शिव का नीलकंठ बनना। कार्तिकेय का जन्म, शिव और पार्वती से भगवान कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर का वध। भस्मासुर वध, भस्मासुर को वरदान मिलने के बाद उसका शिव को ही भस्म करने का प्रयास और फिर विष्णु का मोहिनी रूप धारण कर उसे वध करना। ये कथाएं शिव जी के विभिन्न रूपों और उनकी महिमा का वर्णन करती हैं। अगर आपको किसी विशेष कथा के बारे में विस्तार से जानना हो तो मुझे बताएं। शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। यह कथा भगवान शिव की महानता और सर्वव्यापीता को दर्शाती है। यहाँ इस कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। दोनों ही अपनी अपनी श्रेष्ठता का दावा कर रहे थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए वे भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ने एक विशाल और अद्वितीय ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि जो इस ज्योतिर्लिंग के आदि या अंत का पता लगा सकेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके आकाश की ओर उड़ चले, जबकि विष्णु जी वराह का रूप धारण करके पाताल की ओर चले। बहुत समय तक प्रयास करने के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु को ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत नहीं मिला। अंत में दोनों ने अपनी हार मान ली और शिव के पास लौट आए। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि सृष्टि का कोई भी प्राणी उनके आदि और अंत का पता नहीं लगा सकता क्योंकि वे अनादि और अनंत हैं। उन्होंने दोनों को सृष्टि के पालन और संहार का कार्य सौंपते हुए उनके महत्व को समझाया। इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी महानता और सर्वव्यापीता को सिद्ध किया। यही ज्योतिर्लिंग समय के साथ शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जो शिव के निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। सती का आत्मदाह की कथा शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा भगवान शिव और माता सती के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। यहाँ इस कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती ने भगवान शिव को अपना पति चुनने का संकल्प लिया और कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सती से विवाह किया। लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और उनके इस विवाह से अप्रसन्न थे। दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने जब अपने पिता के यज्ञ के बारे में सुना तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने उन्हें मना किया, लेकिन सती अपने पति की अनुमति के बिना ही यज्ञ में चली गईं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है और उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है। यह देखकर सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने पिता और सभी उपस्थित देवताओं को फटकार लगाई। अंत में सती ने अपने पिता के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया
और आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु से भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर सभी को पराजित किया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने दक्ष को बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया। सती ने फिर से हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भी कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः अपना पति बनाया। यह कथा भगवान शिव और सती पार्वती के अमर प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। शिवगंगा कथा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। यह कथा गंगा नदी की उत्पत्ति और भगवान शिव की महिमा को दर्शाती है। यहाँ इस कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। महाभारत और अन्य पुराणों में वर्णित इस कथा के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उनका यज्ञ घोड़ा पूरे देश का भ्रमण करने के लिए छोड़ा गया। देवराज इंद्र ने इस घोड़े को चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज करते हुए पाताल लोक पहुँचे और कपिल मुनि को घोड़े के पास देखकर उन्हें चोर समझ लिया। कपिल मुनि को क्रोध आया और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने वंश को पुनः जीवित करने के लिए तपस्या की। कपिल मुनि ने राजा सगर से कहा कि यदि गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर उनके पुत्रों की राख पर बहेंगी तो वे पुनः जीवित हो सकते हैं। राजा सगर के बाद उनके वंशज भगीरथ ने भी कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन गंगा की धारा इतनी प्रबल थी कि इससे पृथ्वी को नुकसान हो सकता था। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगीरथ को भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उसे धारण किया ताकि उसकी प्रबल धारा से पृथ्वी को कोई नुकसान न हो। बाद में भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर पृथ्वी पर बहने दिया। गंगा की धारा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और अंततः सगर के पुत्रों की राख पर बहकर उन्हें मुक्त किया। इस प्रकार गंगा नदी का पृथ्वी पर आगमन हुआ और यह कथा भगवान शिव के महान धैर्य, शक्ति और करुणा को दर्शाती है। गंगा को अब पवित्र नदी माना जाता है और उसकी पूजा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर की कथा भगवान शिव और माता पार्वती की अद्वितीय शक्ति और उनकी एकात्मकता को दर्शाती है। यह कथा शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है। यहाँ इस कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का एक अनोखा और महत्वपूर्ण रूप है, जिसमें वे आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं। यह स्वरूप शिव और शक्ति पार्वती के पूर्ण मिलन का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर की कथा के अनुसार शिव और पार्वती की एकता से संसार में संतुलन और सृजन होता है। कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि वे दोनों एक ही स्वरूप में क्यों नहीं रह सकते। पार्वती जी चाहती थीं कि वे और भगवान शिव हमेशा एक साथ रहें और कभी अलग न हो। शिव जी ने उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर यह इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। भगवान शिव ने अपनी योग माया से स्वयं को और पार्वती को एक ही शरीर में मिलाकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष शिव और आधा शरीर स्त्री पार्वती का था। इस प्रकार वे दोनों एक ही शरीर में एकाकार हो गए और यह अर्धनारीश्वर रूप संसार को दिखाया। अर्धनारीश्वर का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि का संतुलन पुरुष और स्त्री दोनों की संयुक्त शक्ति से ही संभव है।
यह रूप यह भी दर्शाता है कि शिव और शक्ति पार्वती एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और उनकी एकता से ही सृजन और संहार की प्रक्रिया चलती है। अर्धनारीश्वर की पूजा से यह संदेश मिलता है कि हमें जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए और सभी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री। इस रूप की आराधना से भक्तों को शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। शिव और रावण की कथा भगवान शिव की महानता और रावण की भक्ति को दर्शाती है। यह कथा शिव पुराण, रामायण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है। यहाँ इस कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। रावण, जो लंका का राजा और एक महान विद्वान, योद्धा और शिव भक्त था, शिव के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। एक बार रावण ने सोचा कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को लंका में ले जाएगा। उसने अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करके कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया। जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया तो पर्वत हिलने लगा और सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव ने रावण की इस हरकत को महसूस किया और पर्वत को अपनी अंगुली के मात्र दबाव से पुनः स्थिर कर दिया। रावण भगवान शिव की इस महान शक्ति को समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रावण ने अपनी इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए अपनी एक अंगुली से वीणा बजाकर शिव की स्तुति शुरू की और कठोर तपस्या की। उसने अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने रावण को दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से उनके अंशलिंग को लंका में स्थापित करने की अनुमति मांगी ताकि वह शिव की आराधना कर सके। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया और अपने एक शिवलिंग को उसे दिया। लेकिन शिव ने शर्त रखी कि यह शिवलिंग जहां एक बार रख दिया जाएगा, वहां से हिलाया नहीं जा सकेगा। रावण उस शिवलिंग को लेकर लंका के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसे लघु शंका लगी और उसने एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ने के लिए कहा। वह ग्वाला भगवान गणेश थे, जो रावण की परीक्षा लेने के लिए आए थे। गणेश जी ने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया और रावण वापस आने पर उसे हिला नहीं सका। यह स्थान बाद में बैजनाथ वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कथा रावण की असीम भक्ति और भगवान शिव की महानता को दर्शाती है। शिव और रावण की इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन उनकी महिमा और शक्ति को कभी भी चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। कृष्ण और कैलाश यात्रा की कथा भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच की अद्भुत भक्ति और सम्मान को दर्शाती है। यह कथा हिंदू धर्म में गहन महत्व रखती है। यहाँ इस कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। एक समय की बात है जब द्वारका के राजा भगवान कृष्ण ने अपने वफादार भक्तों के साथ कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और यह पर्वत अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है। कृष्ण ने यह यात्रा धार्मिकता और भक्ति के उद्देश्यों के लिए की थी और उन्होंने इसे एक महान अवसर माना। जब कृष्ण कैलाश पर्वत पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती अपने आवास में विराजमान थे। भगवान शिव ने कृष्ण की उपस्थिति को देखकर अपनी दिव्यता का स्वागत किया और उनसे पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि वे भगवान शिव की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान शिव ने कृष्ण की भक्ति को सराहा और उन्हें अपनी महिमा और शक्ति का दर्शन दिया। उन्होंने कृष्ण को यह भी बताया कि वे कैलाश पर्वत पर आकर खुद को धन्य मानते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत शिव और पार्वती की तपस्या और भक्ति का केंद्र है। भगवान शिव ने कृष्ण को सम्मान पूर्वक अपने आश्रय में निमंत्रित किया और उन्हें कैलाश पर्वत की दिव्य शक्तियों से अवगत कराया। कृष्ण ने भगवान शिव की भक्ति में समय बिताया और उनके साथ ध्यान और पूजा की।
इस यात्रा ने भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच की भक्ति और सम्मान की गहराई को और भी प्रकट किया। इस प्रकार कृष्ण की कैलाश यात्रा ने यह सिद्ध किया कि भक्ति और समर्पण की यात्रा किसी भी धार्मिक अनुभव से महत्वपूर्ण होती है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण जैसे दिव्य व्यक्तित्वों के बीच आदर और प्रेम की भावना हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। त्रिपुरासुर वध की कथा हिंदू धर्म में भगवान शिव की शक्ति और उनके दिव्य कार्यों को दर्शाती है। यह कथा विशेष रूप से शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। यहाँ इस कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। त्रिपुरासुर का उत्पन्न त्रिपुरासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जो 3 अत्यंत बलशाली नगरों त्रिपुर का शासक था। ये नगर हवा में तैरते हुए थे और इनकी रक्षा अत्यंत मजबूत थी। त्रिपुरासुर ने अपने बल और शक्ति के बल पर देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और धरती पर आतंक फैलाया। उसने देवताओं को भी पराजित किया और स्वर्ग को भी अपने कब्जे में ले लिया। देवताओं की प्रार्थना देवताओं ने भगवान शिव की सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की इस कठिनाई को देखते हुए भगवान शिव ने अपनी शक्ति और त्रिपुरासुर को पराजित करने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने वचन दिया कि वे त्रिपुरासुर के विनाश के लिए अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करेंगे। शिव का युद्ध भगवान शिव ने त्रिपुरासुर और उसके 3 नगरों को नष्ट करने के लिए एक दिव्य धनुष और 3 तीरों का उपयोग किया। एक विशेष दिन पर जब तीनों नगर एक सीध में आ गए, भगवान शिव ने अपने तीर चलाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने एक अत्यंत शक्तिशाली तीर चलाया जिसने तीनों नगरों को एक साथ नष्ट कर दिया। इस प्रकार त्रिपुरासुर और उसके नगरों का पूर्ण विनाश हो गया और धरती पर शांति स्थापित हुई। विजय और भक्ति त्रिपुरासुर वध के बाद भगवान शिव ने अपने भक्तों और देवताओं को आश्वस्त किया और उन्हें सम्मानित किया। इस विजय ने भगवान शिव की शक्ति और दिव्यता को साबित किया और यह कथा धर्म, न्याय और भक्ति का प्रतीक बन गई। यह कथा यह दर्शाती है कि भगवान शिव का बल और उनकी शक्ति असाधारण है और वे सच्चे भक्तों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। त्रिपुरासुर वध के माध्यम से भगवान शिव ने यह सिद्ध किया कि वे धरती पर दुष्ट शक्तियों का नाश करने में सक्षम हैं और धर्म की रक्षा में अडिग हैं। नीलकंठ की कथा भगवान शिव की महानता और उनकी समर्पण को दर्शाती है। यह कथा समुद्र मंथन की प्रक्रिया के दौरान गंगा पुराण, शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। यहाँ इस कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। समुद्र मंथन एक बार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से अमृत, अमरत्व का रस प्राप्त करने के लिए देवता और असुर मिलकर समुद्र को मथ रहे थे। इस मंथन के दौरान हलाहल नामक एक अत्यंत विषैला अम्लक विष समुद्र से निकला जो धरती और आकाश दोनों को विषाक्त कर सकता था। भगवान शिव का समर्पण देवताओं और असुरों ने हलाहल विष के प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और विष को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी तरह से ध्यान लगाकर और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करते हुए विष को निगल लिया। नीलकंठ का नामकरण हलाहल विष को पीने के बाद भगवान शिव का गला नीला हो गया क्योंकि विष ने उनका गला रंग बदल दिया। इस कारण उन्हें नीलकंठ नीला गला के नाम से जाना गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव को कोई हानि नहीं हुई क्योंकि उन्होंने विष को अपने शरीर में धारण किया और उसे पचाने की शक्ति रखी। प्रभाव और महत्व नीलकंठ की कथा भगवान शिव के धैर्य, बल और भक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव ने अपनी महानता और करुणा के कारण विष को ग्रहण किया ताकि सृष्टि को सुरक्षित रखा जा सके। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से बड़ी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है और धरती की सुरक्षा की जा सकती है।
नीलकंठ की इस कथा से भगवान शिव की अनंत शक्ति और उनकी संसार के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट होती है, जो उन्हें एक महान देवता और सृष्टि के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है। कार्तिकेय का जन्म एक महत्वपूर्ण कथा है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के रूप में उनके दिव्य अवतार को दर्शाती है। यह कथा विशेष रूप से शिव पुराण, देवी भागवत और महाभारत में वर्णित है। यहाँ इस कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। तारकासुर की कहानी। त्रेतायुग में एक राक्षस राजा तारकासुर ने कठोर तपस्या और घातक वरदान प्राप्त किया था। उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि केवल शिव के पुत्र के द्वारा ही उसका वध संभव होगा। तारकासुर ने इस वरदान का उपयोग कर देवताओं को परेशान किया और धरती पर आतंक फैलाया। सती की मृत्यु और पार्वती की तपस्यास्ति की आत्मदाह के बाद पार्वती ने शिव के साथ पुनः विवाह किया। पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वे उनके और शिव के पुत्र को धरती पर भेजे ताकि वह तारकासुर का वध कर सके। पार्वती की यह इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव ने एक विशेष उपाय किया। कार्तिकेय का जन्म। भगवान शिव और पार्वती ने कार्तिकेय के रूप में एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। कार्तिकेय को स्कंद या कुमार भी कहा जाता है। उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में यह कथा है कि कार्तिकेय का जन्म विशेष रूप से 6 मुखों के साथ हुआ, जो उन्हें षडानन 6 मुखों वाला के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिकेय के जन्म के समय भगवान शिव ने उनके 6 मुखों का कारण बताया कि उनके मुखों की संख्या से वह पौराणिक सप्तऋषियों कार्तिकेय के 6 मुखों को देखकर को शक्तिशाली बना सके और दुनिया की सुरक्षा के लिए सक्षम हो सके। तारकासुर का वध। कार्तिकेय ने अपनी युवा अवस्था में ही अपनी वीरता और शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने युद्ध में अपनी शौर्य और नेतृत्व से तारकासुर का वध किया, जिससे देवताओं को शांति मिली और धरती पर स्थिरता लौटी। महत्व और पूजा। कार्तिकेय को युद्ध, विजय और संरक्षण का देवता माना जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें माता पार्वती और भगवान शिव के साथ जोड़कर देखा जाता है और उनकी पूजा से समर्पण, भक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म भगवान शिव और पार्वती की भक्ति का परिणाम था और यह कथा शिव और पार्वती के परिवार की दिव्यता और महत्व को दर्शाती है। भस्मासुर वध की कथा हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण और रोमांचक कथा है, जो भगवान विष्णु की महिमा और उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। यह कथा विष्णु पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है। यहाँ इस कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। भस्मासुर की तपस्या। भस्मासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे एक वरदान प्राप्त किया। उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि वह जिस किसी पर हाथ रखे वह व्यक्ति तुरंत भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन भस्मासुर ने इसके बाद इसका दुरुपयोग करने की सोची। भगवान शिव की परीक्षा। भस्मासुर ने अपने वरदान का उपयोग कर भगवान शिव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने शिव पर हाथ रखने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ने उसे अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए चेतावनी दी। भस्मासुर की यह चालाकी भगवान शिव के लिए चुनौतीपूर्ण हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु से मदद की प्रार्थना की। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। भगवान विष्णु ने भस्मासुर की चुनौती का समाधान निकालने के लिए मोहिनी रूप धारण किया, जो एक अत्यंत सुंदर महिला रूप था। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने भस्मासुर को अपनी सुंदरता से आकर्षित किया। मोहिनी ने भस्मासुर को नृत्य करने के लिए प्रेरित किया और उसके साथ नृत्य करने लगी। भस्मासुर की गलती। मोहिनी ने नृत्य करते हुए एक विशेष मुद्रा अपनाई, जिसमें उसने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने मोहिनी के नृत्य की नकल की और अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। इससे वह तुरंत भस्म हो गया और उसका संपूर्ण शरीर राख में बदल गया।
महत्व और शिक्षा। भस्मासुर वध की कथा यह दर्शाती है कि दैवीय बुद्धिमत्ता और शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है। भगवान विष्णु ने अपनी चातुर्यता और भक्ति का उपयोग करके भस्मासुर को पराजित किया और सृष्टि को सुरक्षित रखा। इस कथा से यह भी सीखने को मिलता है कि दुष्ट इच्छाओं और शक्तियों का अंत करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगला वीडियो में। बम बम।